अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में चूहे, बिल्ली और कुत्ते का गेम चल रहा है। यानी जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को दबा देता है और हर आदमी परेशान है। सबसे ज़्यादा मजलूम जो है ना, वो तो मैं तो समझता हूँ पब्लिक है, जो हैरान होकर देखती रहती है कि क्या होने वाला है, क्या होगा, कुछ पता नहीं समझ में आता। अब इसके अंदर स्टेक होल्डर्स तीन हैं। एक तो इस्टेब्लिशमेंट है, नंबर टू जो है ना वो जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब हैं, और तीसरी जो है ना अपोजिशन। इसको अभी हम फिलहाल समझ लेते हैं इमरान खान साहब। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है राना सनाउल्लाह साहब का बयान भी डिस्कस करेंगे, मेंगल साहब का बयान और लॉन्ग मार्च के मुताबिक भी डिस्कस करेंगे, और बलूचिस्तान के मसले और उनके हल के मुताबिक भी एक एरियल जायज़ा लेंगे, यानी ऊपर से, यानी हमें ऊपर से बिल्कुल पता चल जाएगा कि एक्चुअली मसले क्या हैं, उसका हल क्या हो सकता है। सबसे पहले राना सनाउल्लाह का बयान जो है ना वो ये है कि अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं तो वो रहा हो सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं हैरान होता हूँ। मैं सनाउल्लाह साहब की बड़ी इज्जत करता था, लेकिन इस किस्म के बयान देने से तो मुझे वो आदमी महसूस होता है वो जैसे पान वाले पे पान नहीं बेचते, पान खाते हैं और पिचकारी मुंह से थूकते हैं। यानी उनको अक्ल नहीं है कि इमरान खान को सज़ा हो गई है। या तो आप कह दें कि केस झूठा था, या तो आप कह दें, अब दो केसेस हैं उनके। एक तो वो है 190 मिलियन पाउंड का, उस पर सज़ा हो गई है, और दूसरा 9 मई का। अच्छा, ये दोनों माफ भी हो सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ। नंबर 190 मिलियन पाउंड का पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि भाई देखे ना, उसके अंदर वो चीज़ तो वापस ले ली ना, उनको मिल गई ना, हुकूमत पाकिस्तान को वो मिल गई। जो 190 जो था वो मरियम साहबा ने कहा कि भाई हमारे कंट्रोल में आ गया, तो इसका मतलब पैसे का तो नुकसान नहीं हुआ ना आपका, गवर्नमेंट पाकिस्तान का, वो पैसा सारा वापस मिल गया। तो अब ये है कि दूसरा जो है बयान कि वो जो दूसरा केस है वो है 9 मई वाला। 9 मई वाला क्योंकि अभी तक, क्योंकि अभी कोर्ट केसेस है ना, तो अभी तो मैं भी कोई तबसरा कर नहीं सकता, लेकिन मैं लोगों को मुतमईन करने के लिए थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि 9 मई का भी हो सकता है कि आप तरीके से माफ़ी इस तरह ना मांगें, लेकिन दूसरे तरीके से कि किसी आपके पास इतने वकील हैं, कोई ड्राफ्ट अच्छे से लिखवा लें जिसको अप्रूव कर दे इस्टेब्लिशमेंट कि भाई ये ठीक है। मतलब देखें, अब ये दोनों की इज्जत का सवाल है, यानी इस्टेब्लिशमेंट का भी, गवर्नमेंट का भी और अपोजिशन का भी। तो भाई बयान इस किस्म का होना चाहिए कि कोई भी ना फंसे, सीधी बात। ये तो सबको पता है कि उसकी अहमियत जो भी है वो तो सबको पता है। मेरा ये सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जो इतने महंगे वकील हैं इन्होंने लिए हुए हैं, तो उनका फ़ायदा क्या है। उनसे कोई ऐसा ड्राफ्ट लिखवाया जाए कि भाई सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये वाला असूल होना चाहिए। तो उसका अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा जिक्र करूँ। इसको तो मैं, जो आपका इमरान खान साहब है ना, हीरोइनची कहता हूँ। ये हीरोइनची है वैसे तो। इस मैं तो हाफिज़ साहब को भी कहता हूँ यार, इस्टेब्लिशमेंट में क्या उन्होंने इसके अंदर क्या चीज़ देखी। जब किसी की शादी होती, दूल्हा दूल्हा में कुछ नहीं था ना, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि यार इसको उन्होंने दूल्हा बना दिया। मुझे तो बता दें कि भाई उसको इख्तिदार ऐसा दे दिया जिसको तो बोलना भी नहीं आता, प्यारे नबी का नाम भी सही नहीं बोलना आता। चलो खैर, वो तो उनकी मर्ज़ी है कि भाई ऐसा फुद्दू आदमी आएगा तो हम जो चाहे काम करा लेंगे, ये वैसे रफली वो था। लेकिन बहरहाल वो आ गया। तो वो फरमाते हैं एक केस, मुझे वाकई हंसी आई कि भाई उन्होंने कहा यार क्या हो गया, पैसे तो वापस पाकिस्तान में आ गया ना, इधर से उठा के उस बैंक में डाल दो। ये मासूमियत पे मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको हार पहनाऊँ। कौन सा? येलो कलर का जो इंडिया में पहनाया जाता है। यार हद होती है इंसान, इसकी इतनी गिर गई है मेरिट पाकिस्तान के अंदर। देखिए पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, मैं अपनी बहन से कहा कि यार मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई मत आना, यहाँ तुम्हें बेच भी देंगे और तुम्हें बेच देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम बिक चुके हो। ये जवाब था मेरी सगी बहन का। मकसद कहने का ये है कि अब बात इमरान खान साहब की बाद में करेंगे हम कि भाई उनका क्या स्टैंडर्ड है सोचने का। मेंगल साहब का बयान मैं बता रहा हूँ कि भाई उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च करेंगे। ठीक है, लॉन्ग मार्च। आसमा शिराजी साहब का आज मैंने प्रोग्राम देखा, बड़े अच्छी बोलती हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि भाई कर देते हैं आप लॉन्ग मार्च, करने दें, क्या होगा, लॉन्ग मार्च से कुछ नहीं होता।
کیونکہ اس پریشر کوکر کو بند نہ کریں، اس کو کھول دیں ڈھکن کو، تاکہ ان کا پریشر نکل جائے۔ ایک بات میں بتاؤں آپ کو، لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اصل مسئلہ بلوچستان کا ہے کیا۔ میں آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میں رہ چکا ہوں، 6 سال میں رہ چکا ہوں بلوچستان، کوئٹہ اور بڑے اہم جگہوں پہ۔ تو لوگ جو بلوچی ہیں نا، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، محبت والے لوگ ہیں، ایسے خدا نہ کرے کوئی۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی کو قتل کرتا ہے کسی کے کہنے پہ، تو وہ بھی تو اس نے کس طرح دوسرے کو قتل کر دیا، کتنا سنسیئرٹی کے ساتھ اس نے دوسرے کو مارا، اپنے سر پہ لے لیا۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یار، یعنی پریزنٹ سچویشن میں نہ دیکھیں، لیکن اس کی وجوہات کو دیکھیں، روٹ کاز کو دیکھیں کہ بھائی وہ کیوں آخر اس نتیجے پہ پہنچا یا اس اسٹیج پہ پہنچا۔ ان کے اپنے جیل ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جو بلوچی سردار ہیں نا، اور سندھ کے سردار جو ہیں، پنجاب کے بھی سردار جو بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، اور پٹھان کے بھی ہیں، ان کی اپنی جیلیں ہیں۔ مجھے اسی طرح یاد ہے کہ ہمارے سبورڈنٹ صاحب تھے، ان کا بیٹا ڈھرکی میں کام کرتا تھا، وہ غائب ہو گیا تھا، پتہ نہیں چلا کدھر کس نے۔ پھر وہ آیا میرے پاس، اس کا باپ بھی۔ پھر میں نے اپنے ایس ڈی او سے پوچھا کہ یار معلومات کرو، اس نے جو تھے ڈاکو واکو ان سے معلومات کیا، اس نے کہا نہیں ہمارے پاس کوئی نہیں آدمی۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کو چوستے ہیں یہ لوگ، شعور نہیں دینے دیتے۔ الیکشن ہوتے ہیں، مجال ہے جو ادھر سے ادھر کوئی ووٹ دے تو دے، نہیں دے سکتا۔ جب یہ کیوں آپ جو مغرب میں جو ترقی ہو رہی ہے نا، لوگ کیوں آ رہے ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ کے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے شعور دیا، انہوں نے بولنے کی اجازت دی۔ یہاں پہ میں حقیقت اپنی بتاتا ہوں کہ میرا مزاج ہی چینج ہو گیا، کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ آپ لیگل فریم ورک میں بات کریں، مطلب ایسے نہیں کہ بغاوت کر دیں اور خدا نہ کرے کوئی ایسی لیگل بات کریں گے تو ظاہر ہے پکڑے جائیں گے۔ آپ صاف ستھری اپنا مدعا بیان کریں تو آپ کو سب انکریج کریں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جو مقصد یہ ہے کہ یہ تو کرنے نہیں دیتے، تو اب مطلب کیا جائے بلوچستان کا۔ بلوچستان کا دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، ایک تو جو حکومت کا پارلیمانی نظام ہے نا، پرائم منسٹر ہے اور یہ دوسرے وزیر وغیرہ ہیں، یہ ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ میں حافظ صاحب کو بتاتا ہوں، کیونکہ دیکھیے شہباز شریف صاحب تو یس مین ہے، ان کے تو نہ تو اتنی کیپیبلٹی ہے، نہ ان کے اندر اتنی کریج ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ہیرونچی جو ہے وہ تو جیل جا چکا ہے، وہ کیا کرے گا، اور اس کے ساتھ جتنے وکیل ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہنستے کھیلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کی نوکری پکی ہے، ان کو بھاڑ میں جائے۔ وہ اب جو انہوں نے وہاں یو ایس اے کے اندر وہ بل کوشش کی ہے سینٹ کے اندر، امریکی سینٹ کے اندر، اس سے ہوگا کیا؟ مجھے ویسے بتائیے۔ میں عمران خان کے وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ دوسرے ملک میں تو مداخلت کر ہی نہیں سکتے نا، کیسے کر سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو سزا ہو چکی ہے۔ وہ کہیں گے بھائی بھٹو کو جب پھانسی ہو گئی تھی تو کون کر سکتا تھا بھائی، اس کو تو چینج کر ہی نہیں سکتے، ایون بھٹو صاحب کو نہیں، بلکہ ٹرکی میں بھی ایک آدمی کو پھانسی ہوئی تھی، نہیں ارجنٹائن میں ہوئی، بہت لوگوں کو ہوئی پھانسی۔ دوسرے ملکوں میں کوئی اپنی ٹانگ نہیں پھنساتا، کوئی بڑا ملک جو ہے نا اتنی چھوٹی چھوٹی بات ان کے لیے چھوٹی باتیں ہیں، آپ کے لیے بڑی باتیں ہوگی، ان کے لیے بہت چھوٹی باتیں ہیں یہ۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اس بلوں کا اگر ہو بھی جاتا ہے نا، یہ سمپل 2 لائنوں میں جواب ہوگا اس کا کہ ہماری ملک کی پالیسی ہے، آپ وکیل ججوں سے بات کر لیں، اگر آپ چھڑوا سکتے ہیں تو جج اگر فیصلہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا۔ ججوں کو تو یہ حال ہے کہ وہ ایک تھا شاہ رخ جتوئی، اس کو پوری جو وہ تھی نا اس علاقے کی جو تھی ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشن تھی، اس تک نے بیچاروں نے اپیل کی اور چھوڑ کے چلے گئے ادھر سے لوگ کہ بھائی نہیں ہوتا فیصلہ، اس کو بری کر دیا۔ یہ جو تھے جو ڈیم بابا سرکار جو کہلاتے تھے، یہ اس وقت گئے تھے اور وہ جیل میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ ان کی میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کو، کوئی ان کو احساس نہیں ہے، درد مندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرا جو یعنی سلوشن کی طرف اگر ہم جائیں تو سلوشن اس کا بڑا اچھا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ اس کا جو صدارتی نظام ہونا چاہیے، ویسے اصولاً صدر میں آپ اس کے بھی 2 حل ہیں، نظام کے بھی 2 حل ہیں۔ صدر کیوں نہیں ایوب خان بیٹھ گئے تھے نا، ان کو ہٹا کر بیٹھ گئے تھے نا، کس نے کیا کیا؟ آج ان کا پوتا بھی اس کے اندر ہے، حکومت کے اندر،
बड़ा बोलता है चीख चीख के। पीटीआई के अंदर पीटीआई वालों ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि भाई तू तेरा दादा ऐसा था, हम नहीं लेते तुझे। 10 नस्लों को देखा जाता है टीम सिलेक्शन के अंदर। इमरान खान साहब ने तो लड़की बाज हैं, उनको तो सिलेक्शन ही दूसरे तरीके से करते हैं वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई नहीं बोलेगा। अगर आप लोगों की, मैं ये नहीं कह रहा कि एक आदमी फैसला करे, लेकिन जिनको अपने मुल्क से प्यार है तो वो बैठकर सोचें कि इसका हल किस तरह हो सकता है। और अब आपको मैं क्या कहूँ कि देख लें आप चारों तरफ, सदर साहब को देख लें हाल, अवार्ड्स इतने जिस तरह बांटे गए हैं, ये भी आप देख लें किस तरीके से बांटे गए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि लोग हंसते हैं, मतलब इस तरीके से हुकूमतें या मुल्क चलना नहीं करते ज़्यादा से। अल्लाह ना करे, हम तो, हमारी तो जान भी हाजिर है अपने मुल्क के लिए, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि पायदार तो कुछ ठोस तजावीज़ हों तो उस पर अमल करें कि भाई सदारती निज़ाम लेकर आया जाए। और उसके अंदर देखें, ये खबर क्या करते हैं जो सिविलियन जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करती है, चुप चुप रहो, पैसा तो मिल रहा है, बदनाम तो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, ऊपर वाली वो आर्मी हो रही है ना, वो बेचारा अपने पोजीशन ही क्लियर करते रहता है। अब बात यह है कि उसके मुताबिक जो प्रोपेगेंडा है ना, मुझे 1% भी से यकीन नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि पाकिस्तान की कौम बेगैरत कौम है, माफ़ी चाहता हूँ मैं कहते हुए। ये इस तरह रिकॉर्ड लगाते हैं, किसी की फैमिली को कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, आम आदमी का भी, तो मैं तो भुगता हुआ हूँ, फिर कभी बताऊँगा आपको। इस तरह पढ़ते हैं। अल्लाह ताला बस इन लोगों को तौफीक दे और जो भी करें फैसला, लेकिन सदारती निज़ाम ले आएँ। और दूसरी बात, अच्छा अब बलूचिस्तान का हम मसला थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए। अच्छा, सदारती निज़ाम जब आएगा ना, सदारत जो होता है जैसे ट्रम्प नहीं करता, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से साइन कर दे तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप बलूचिस्तान में जितनी मिनरल्स हैं ना, मिनरल्स अल्लाह ताला हर जगह दिया हुआ है। बलूचिस्तान में जितने मिनरल्स हैं ना, उनकी कानों को आप नेशनलाइज कर लें, गवर्नमेंट को दे दें, गवर्नमेंट और हुकूमत पाकिस्तान को दे दें, सारी कानून बना दें, यानी उसके अंदर जो किसी को शेयर नहीं मिलेगा। अभी इनको यही तो हो रहा ना कि सरफराज बुगटी साहब जो कोई पूछता नहीं था, इसकी झगड़ा क्यों होता था अकबर बुगटी साहब से पैसों पे, इसका रिश्तेदार है वो, मुझे पता नहीं कि क्या रिश्ता है, ये झगड़ा सारी ज़िंदगी झगड़ा रहा, अब वो खुश बैठा हुआ, हालांकि ज़ीरो उसकी जो नॉलेज या कैपेबिलिटी है ज़ीरो है, लेकिन वो वज़ीर आला बना हुआ है, इसलिए वो प्रोवाइड करता है हर चीज़ ना। तो मेरा कहना मतलब किसी को भी बना दें, आप किसी को भी बना दें, सबका ऐसे ही पलीद है सारे। तो इसलिए आप ऐसा काम करें, जो भी करे, जिसके पास पावर हो, मैं तो उससे कहता हूँ जिसके पास पावर है वो करे, कि भाई बात यह है कि सारी नेशनलाइज कर ले। अब नमक है वहाँ पे पंजाब के अंदर, वो इंडिया ने ले रखा है, वो महंगे दामों बेचते हैं यहाँ पर, भाई वो नमक अपने कब्जे में ले, गवर्नमेंट हुकूमत के कब्जे में ले। आपको ऐसे इकदाम, एक स्ट्रीम लाइन करना पड़ेगा, सिस्टम को सेट करना पड़ेगा, जब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। सज़ाओं से इस तरीके से नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं कि सज़ा हो गई, चलो ये हो गया, माफ़ कर, उस औरत को पकड़ लिया फिर छोड़ दिया, ये इस तरह नहीं। और रिफॉर्म्स लेके आए, रिफॉर्म्स लेके आए, और जो है पुलिस को, FIA को और नैब को आप ख़त्म कर दें, रिकन्स्ट्रक्ट करें, उसको बनाएं दोबारा। अच्छे साफ़ सुथरे लोग मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में भी अच्छे शरीफ लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि यार यूरोप और अमेरिका में बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, लोग वही हैं, लोग वही हैं, इनको सिस्टम कंट्रोल करता है, सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ अगर देखें, अदलिया देखें अमेरिका की इतनी सख्त है कि वो ट्रम्प की बात भी नहीं मान रहे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अब अदलिया को कैसे सीधा किया जाए। अदलिया को वही सदर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए सबको निकाले और नया भर्ती किया जाए। अदलिया के अंदर स्टार्ट में थोड़े से ऊपर वाले अच्छे लिए जाए और नीचे मेरिट नहीं है। मैं दुकानें खुली हुई हैं, आप क्या बात करते हैं, आपको तो सबको पता है, मैं क्या कहूँ, सबको पता है। आप छोटा सा काम मुख्तार कार्ड से करा लें, आप करा के दिखाएं मुझे, बगैर पैसों के मैं मान जाऊँ, इतना हाल बुरा है। तो इस तरह ज़्यादा देर चल नहीं सकता, ये मैं बता दूँ आपको, अफसोस के साथ मैं कहता हूँ। हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं। अल्लाह ताला उन लोगों को जो जिनके दिलों में अल्लाह का डर, खौफ और अपने मुल्क की मोहब्बत है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको हल किया जाए। इस तरह टेम्परेरी हल से होगा नहीं फ़ायदा। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।